फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था स्टॉक। तो इतने शानदार वॉल्यूम के पीछे वजह क्या है, किसने इतनी बड़ी खरीदारी की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इशारा हो रहा है इस स्टॉक को लेकर, क्या लगातार अपर सर्किट लगने वाले हैं या फिर वापस गिरावट होगी। जैसे कि काफ़ी समय से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी हमें तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनने लगी है क्योंकि भारी वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है। तो क्या आने वाले समय में ये तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारे 3 डिजिट में स्टॉक जा सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बजट से क्या अपेक्षा है टेलीकॉम सेक्टर की, क्या ये टावर की कंपनी आगे जाके मल्टीबैग रिटर्न हमें दे सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 2.20 पर, लो 2.15 का, लेकिन अंत में 2.20 पर 5% के अपर सर्किट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। तो शुरुआत सब सर्किट में हुई थी, लेकिन फिर से क्लोजिंग भी सर्किट में हुई। इसके बीच में अच्छी खासी ट्रेडिंग भी हुई। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 2008 में इसने 99 की हाई भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई स्टॉक में। इसका लो मात्र 25 पैसे का था 9 अप्रैल 2020 को। तो आप देख लो, 2 साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया और निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसने परिणाम दिखाए। वॉल्यूम को देखें तो BSE में 3,06,20,000 का वॉल्यूम हुआ सर्किट के बावजूद, और ये पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद करीब 23,80,000 बायर खड़े थे शेयर खरीदने के लिए। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल इसका 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पे और भयंकर वॉल्यूम हो सकता था क्योंकि जल्दी सर्किट लग गया। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था स्टॉक, ये सबसे अच्छी बात है। 0.65 पैसे इसका 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक बिल्कुल आधी कीमत में मिल रहा है, तो बिल्कुल इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो डील हुई इसकी वजह से यहाँ पे हमें सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो 9:47 पर 2.18 पर की प्राइस से करीब 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से खरीदारी हुई और इसीलिए यहाँ से फिर प्राइस बढ़ी है। उसके बाद में फिर 12:28 पर 2.20 की प्राइस से करीब 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में करीब 12:28 पर 2.20 की प्राइस से करीब 1,44,42,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और यहाँ से सीधा सर्किट लग गया। तो ये जो 3 बड़ी डील हुई, इसी ने यहाँ पे पूरा माहौल पलटा है। तो बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और ये इशारा है कि जल्द यहाँ पे बड़ी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। लगातार अपर सर्किट के दौर भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता लोगों की है कि इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है। ASM की जो फिलहाल लिस्ट में ये स्टेज 4 में है, तो काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है कि इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है जो स्टेज 4 में है फिलहाल ASM लिस्ट में, और इसके पीछे जो वजह है काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है। बड़े वॉल्यूम में जब कामकाज होता तो सेबी इसके ऊपर अपनी जो नज़र है उसको आगे तेज कर देती है और इस वजह से इसके स्टेज में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे फिलहाल ASM की लिस्ट जो है आज की लेटेस्ट अपडेट में ये स्टेज 4 में है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टेज 4 में है, जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड भी स्टेज 4 में है, अदानी टोटल गैस भी स्टेज 4 पे है, JSW एनर्जी स्टेज 4 में है, ट्राइडेंट लिमिटेड स्टेज 4 में है, टाटा टेली सर्विस फिलहाल स्टेज 4 में है, ब्राइटकॉम ग्रुप स्टेज 4 में है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टेज 4 में है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बड़े बड़े शेयर भी फिलहाल स्टेज 4 में चल रहे हैं और बहुत जल्द ये उसमें से बाहर भी आ जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके कारोबार पे। अब आने वाला है बजट 2020-23 और क्या अपेक्षा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो इनकी डिमांड है कि लाइसेंस फीस में इनको बहुत सारा रिडक्शन मिलना चाहिए, यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलनी चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट के लिए उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ में जो GST पेड करे उसमें इनपुट क्रेडिट टैक्स की सुविधा मिलनी चाहिए। साथ में टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी डिमांड है कि GST रेट में कमी की जाए ताकि वो अच्छे से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। दूसरे, मेक इन इंडिया के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको कोई सरकार की तरफ से इंसेंटिव स्कीम्स देनी चाहिए और कोई स्पेशल जो है इनके लिए पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि ये ग्रामीण एरियो में भी अच्छे से सर्विस दे पाए, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा पाए। और दूसरी तरफ इनकी एक और डिमांड है कि 5G के लिए इनको
हर तरह से बेनिफिट दी जाए, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। और 8वीं इनकी जो डिमांड है कि नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इनके हर तरह से इनकी मदद की जाए, इस सेक्टर में इनको बेनिफिट दिया जाए। इनकी लाइसेंस फीस है और इनके खर्च में कटौती होनी चाहिए, सरकार को उनकी तरफ से राहत देनी चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड है। और जल्द ही बजट में हमें पता चलेगा क्या इनकी डिमांड मानी जाएगी, और ये इनकी डिमांड जो मान ली जाती है तो फिर यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब फिलहाल 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.97 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 1.83 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 1.77 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 2.17 का फर्स्ट टारगेट है, 2.23 का सेकंड टारगेट है और 2.37 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल इस सेकंड टारगेट के पास स्टॉक आ चुका है। बहुत जल्द ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी नीचे कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है। और अगर आपने देखे तो हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, यानी कंपनी का कारोबार तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी फिर से नया सेटअप होगा पूरा टावर के ऊपर, और ऐसे में इनकी बहुत ज़्यादा इनकम की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सारे जब टावर के सेटअप होंगे तो उन कंपनियों को इनको पैसे बहुत ज़्यादा चुकाने होंगे, तो इनके कारोबार में वृद्धि होगी। तो आने वाला जो समय है 5G टेक्नोलॉजी का, वो इनके लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। तो इस समय GTL इंफ्रा में आपको निवेश करना चाहिए। और कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है, भले ही कंपनी लॉस में है लेकिन रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसलिए निवेश करें। ये आने वाले समय मुझे लग रहा है कि 5 के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर ले, ये डेफिनेटली 100 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें। एक बात का और ध्यान रखें, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल पेनी स्टॉक की श्रेणी में है, और इसीलिए ऐसे स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो लिमिटेड मात्रा में करें। ये सोच के करें कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, टिकट लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लगेगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। उतना सोच के ही निवेश करें, यानी बड़ी मात्रा में निवेश कभी भी नहीं करें ऐसे पेनी स्टॉक में। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अभी तक आपके पास अगर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी हुए अच्छे अच्छे ब्रोकर की, आप चाहे तो वहाँ पे अपने हिसाब से अच्छे ब्रोकर को चुन के काम शुरू कर सकते हैं। और मेरी राय माने तो आप इस समय सबसे शानदार सर्विस देने वाले एंजल ब्रोकिंग है, जिनकी तरफ से बहुत ही शानदार सर्विस दी जा रही है। उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया है, एंजल वन बन चुके हैं। बहुत ही शानदार सर्विस देते हैं और एक तरह से आपको एक रिलेशन मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप अच्छे से काम कर पाते हैं। यानी भी इस मार्केट में न्यू कमर है उनके लिए बहुत ही शानदार सर्विस दे रही है, क्योंकि बहुत ही पुरानी कंपनी है, मानी हुई रेपुटेड फर्म है। दूसरी तरफ नए जमाने के अप स्टॉक है जो बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स दी जा रही है और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और जो भी ब्रोकरेज है वो बहुत ही कम लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। दूसरे भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल है, एलिस ब्लू है, एडलवाइज है, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।